students, rest of the MCQs which were again related to SAT paper will be discussed in this lecture. In the previous video we discussed 1 to 10 MCQs and rest of the MCQs are here. Like in 11 MCQ, the graph shows the profit Y in thousands of dollars and the number of products sold X in thousands for certain company, which equation represent this model. We can take any value from the given graph and put in equation so that it will give you the value of Y. अब हम इसमें देखें कि अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे 30 ही पुट कर रहा हूँ बिकॉज इसलिए कि 30 माइनस 30 होने से यहाँ पे 0 आएगा. सी और डी ऑप्शन से मुझे पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एक्स अगर मैं 30 रख रहा हूँ तो 30 माइनस 30 विल बी 0 एंड 1 डिवाइड बाई 18 विल बी 0 एंड वी आर गेटिंग 50. सो एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि अगर 30 है तो वाई पे क्या है 50 है. सो सी रिप्रेजेंट्स दिस ग्राफ. राइट ऑप्शन सी है. 13 की अगर मैं बात करूँ 11 उससे नीचे है, उसकी तरफ हम आएंगे. विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू k की पावर 5 divided by 16 3. Here we know that the outside 5 will be multiplied with 3 and 8 will be multiplied with 2, so we will get k power 15 divided by 16. Again k, when bases are same, power will be added, so k power 5 divided by 16 plus k power 15 divided by 16. पावर में एलसीएम ले ले, 16 एलसीएम है तो 5 प्लस 15 होने से 20 न्यूमिनेटर में एंड डिवाइड बाय 16. उसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में अगर लिखूं तो फिर वो हो जाएगा के ऊपर 16 15 बाहर आएगा, मतलब मीन 20 आएगा. सो इसमें राइट ऑप्शन डी है. यहाँ पे 20 होना चाहिए, 15 लिखा है. राइट ऑप्शन डी है के पावर 16 रेडिकल एंड देन यहाँ पे जो इंडेक्स में आपके पास 20 आना चाहिए. Coming towards 12 MCQ, how many solutions does the equation have? We can't find x in this equation because x plus 2 को देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x माइनस 8 हो जाएगा. सो 2x प्लस एक्स विल बी राइट साइड पे 3x हो जाएगा. वही 3x लेफ्ट हैंड साइड पे जाके अगर माइनस हो रहा है तो फिर x वहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है. So we can't find any solution. Exactly 1, exactly 2, infinite many solution. So you can say how many zero solution. No any solution. Right option A. MCQ number 14. This is a little bit tricky and it is a little bit lengthy, you can say. A company offers its sales people two different weekly compensation plans. Suppose X plan ये उसको वो अर्न कर रहा है और उस पर 10% कमीशन मिल रहा है. 10% मीन्स 0.1 कमीशन मिल रहा है ऑन द सेल्स. क्या परसेंट है तो 100 से डिवाइड करना ईच वीक. सेल पीपल ऑन वाई को जो मिल रहा है 500 पे 20 सेल्स कमीशन मिल रहा है. Of which inequality models the amount in the sales each week D dollars for the which sales people on plan X earn more than the sales people. देखिए कि इसमें आप X के लिए आप ये करोगे कि 1000 प्लस उसको जो कमीशन मिल रहा है 10 डिवाइड बाय 100 मीन्स 0.D मीन्स आप इस तरह करोगे कि आपने पहले X के लिए सेल्स प्लान कर रहे फिर वाई के लिए प्लान करें और लास्ट में पूछा है कि डी डॉलर्स फॉर विच सेल्स पीपल ऑन प्लान एक्स अर्न मोर देन द सेल्स पीपल ऑन वाई. मीन्स 1000 प्लस 0.1 जो कमीशन मिल रहा था उस पर डॉलर उसको आपने ग्रेटर रखना है इनइक्वलिटी में और 500 प्लस 0.2 ग्रेटर करके आपने डी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है. इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे सर्च भी किया था, आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह कुछ किया है. लाइक प्लान एक्स के लिए 1000 प्लस 10% ऑन सेल्स मीन्स $0.1
एंड प्लान वाई के लिए आप 500 प्लस 27, सो 500 प्लस 0.2d। उसके बाद उन्होंने कहा था प्लान एक्स ग्रेटर होना चाहिए प्लान वाई से, सो तो आपने ग्रेटर रख के यहाँ से डी फाइंड आउट किया है। डिफाइन करने से यहाँ पे पास डी शुड बी लेस देन 5000। सो ए इज द राइट ऑप्शन, 14 का ए। विच इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन, यहाँ पे देखें कि ग्राफ में अगेन आप सिंपल सा एक वैल्यू ले लें और चेक करें, इसे ज़ीरो ही रखें। ज़ीरो रखने पे यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू क्या दे रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो हम 1 के इक्वल लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। सो फर्स्ट में देखिए 2 की पावर 0 प्लस 1 करने से 3 आएगा, 0 पे 3 नहीं है, 0 पे क्या है, यहाँ पे -1 है। 0 पे -1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 0 पे -1 आप लास्ट में देख रहे हैं कि डी दे रहा है, 2 की पावर 0 इज़ 1, 1 माइनस 2 होने से -1 आ रहा है, डी 15 का राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि सी में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। सो राइट ऑप्शन डी है, 0 पे -1 है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे द ग्राफ ऑफ द फंक्शन 16 में शोन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 पे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो एफ ऑफ 0 इज 3। फंक्शन का हमें नहीं पता, लेकिन ग्राफ से पता चला कि 0 पे 3 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है। और इसी के साथ ही 19 वाला ऑप्शन देखें कि इधर यहाँ पे द सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, दो लीनियर इक्वेशंस को आपने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। सो ये आप कर सकते हैं, आई होप। एंड देन 17 में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे रहोगे तो -3 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इसको करना है और इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है 17 का। इसके फैक्टर्स अगर बनते हैं तो नहीं, फैक्टर्स तो नहीं बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे -3 आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो कि -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है, क्लास 10th की बुक में है ये। इसी तरह 20 में अगर हम देख रहे हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, एक ये है। सेकंड बात आपने ये ख्याल करना है कि सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पे, और इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसको अगर हमने रेडियस निकालना है, रेडियस के लिए होता है r इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। सी यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है राइट साइड पे, ये इधर आएगा तो सी होगा। आपने लिखना है r इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। अब वो जी इसका जनरल जो फॉर्म है सर्कल का, वहाँ से कंपेयर करने के बाद आएगा। x का जो कोफिशिएंट है इसको 2g के इक्वल रखना है, वहाँ से g क्या होगा फाइंड आउट हम करेंगे, तो हमारे पास 2g इक्वल टू 6 है, तो g हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह y का कोफिशिएंट f है, 2f इक्वल टू 5, सो f इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। अब g आपके पास 3, f 5 डिवाइड बाई 2, और उनका स्क्वायर है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c 45 डिवाइड बाई 4। उनका स्क्वायर लेने के बाद आप रूट ले लें और वहाँ से रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। ये बेसिकली सेकेंड ईयर की जो बुक है कॉनिक सेक्शन में है, मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर की बुक में कॉनिक सेक्शन में लास्ट सर्कल से रिलेटेड। इसके बाद 18 में द ग्राफ ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट्स ए एंड क्रॉस इज द एट द पॉइंट विच कोऑर्डिनेट्स ए द लाइन क्रॉस इज द वाई एक्स, ये व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। आपने देखिए कि इसमें स्लोप फाइंड आउट करना है, इससे जा रहा है एंड द लाइन क्रॉस इज द वाई एक्स इज पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 0। इसका आपने स्लोप फाइंड आउट करने के बाद आपने भी स्लोप को इक्वल टू रखना है 0b, और उसी लाइन अगर y पे कट कर रहा है 0b पे, वहाँ पे
स्लोप के लिए अपने फार्मूला अप्लाई करना है। स्लोप के लिए क्या था, y2